सब कुछ राम जी का है तो मन बड़ा खतरनाक। एक आदमी के पास गधा था, गधा, और गधा तो गधा ही है, गधों के भी क्या कहने, गधों के भी मजे ही होते हैं। अच्छा, गधा था एक आदमी के पास, लेकिन गधा भी इतना विचित्र, गधा रहा होगा परभणी का, इतना विचित्र जहां आदमी देखे सोई लात मारे। अब विचार करो, गधे पर गधा का मालिक बैठा हो, गधे पर गधा का मालिक बैठा हो और गधा लात मार दे तो पिटेगा कौन? उस गधे की आदत थी जहां चार लोग देखें लात मार दे, और उसकी आदत थी एकांत में नहीं जाता था, जहां जाना वहां तो जाता ही ना था, जहां बाजार हो वहीं जाता था। मालिक बड़ा परेशान, हर रोज मार्केट चला जाए, जहां जाना वहां जाए ही ना। एक दिन उसने थैला लिया, बाहर निकला, गधे पर बैठा, एक व्यक्ति ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले जहां गधा ले जा रहा वहीं जा रहे हैं। लेकिन आज इसने भी प्रण कर लिया, चलो गधे राम, जहां चलोगे वो हमें वहीं चलना है। वो मार्केट में गया, इसने कहा हमें मार्केट ही आना था, जहां गधा जाए वहीं कह दे हमें वहीं जाना है। और कितना अच्छा संकेत इस दृष्टांत का है, मतलब हमारा मन जहां जाए वहीं राम को खोज ले तो मन की एकाग्रता होने लगेगी। भाई मन एकाग्रचित कैसे होगा? मन हमारा शांत कैसे होगा? मन शांत, जहां जाओ वहीं राम के हो जाओ। लेकिन हम लोग भी बड़े खतरनाक लोग हैं, पूछो कैसे? हम लोग काम काज करते हैं, राम काज नहीं करते। और हनुमान जी काम काज नहीं करते, राम काज करते हैं। तो महाराज अगर आप कह रहे राम काज करो, अगर हमने राम काज करना शुरू कर दिया तो कमाएगा कौन, खाएगा कौन? हमारी लुगाई और भग जाएगी। ये तो सब उल्टा हो जाएगा। अरे नहीं, तुम्हारी पत्नी नहीं भागेगी, चिंता मत करो, उपाय सुनो। तुम जो काम करते हो उसी काम काज को राम का काज मान करके करने लगो। उसी काम को राम का काम मान लो। आप नौकरी करते हो, नौकरी करो, पर माथे पर टीका लगाकर अपने घर के बाहर सनातन धर्म का झंडा लगा करके निकलो तो तुम्हारा काम काज भी राम काज हो जाएगा। है? तुम बाहर जाते हो, बाहर निकलो, और हमारा ऐसा कहना है, किसी को बुरा लगे तो आई एम वेरी नॉट सॉरी। हाँ, किसी को बुरा लगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा ऐसा मानना है, जिस दिन भारत के 40 करोड़ हिंदू, 100 करोड़ों में से 40 करोड़ हिंदू माथे पर टीका लगाकर अपने घर के बाहर झंडा लगाने लगेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र उसी दिन घोषित हो जाएगा। मात्र 40 करोड़ हिंदू रेल पर, ट्रेन में, बस में, दफ्तर में, नौकरी में, जिस दिन माथे पर टीका लगाने। और हमारे तो जितने परिवार के सदस्य हैं, औरों पे तो दबाव दे नहीं सकते, अपनों पे तो दे सकते। मेरे पागलो, हमसे जुड़े हुए जितने लोग हो, आप हमारे घर के सदस्य हो, जैसे हम टीका लगाते तुम भी लगाना प्रारंभ कर दो, ताकि दुनिया को पता लगे ये भी कट्टर सनातनी है। बोलो सीताराम। तो मन को शांत करने का उपाय क्या है? मन जहां जाए वहीं राम कथा खोज लो, सत्संग खोज लो, क्योंकि मन वासना की बातों में लगता है, उपासना की बातें से बुरी लगती हैं। तो जबरदस्ती मन को कथा में बैठाओ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से जब पत्थर पर जगह बन सकती है, उसी प्रकार जब हम बार बार भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में भक्ति का स्थान भी तो बन सकता है। बोलो सीताराम। बोलो हाँ जी या ना जी। कई बार आदमी नकल देख के भक्ति करना चाहिए। एक व्यक्ति हमें मिला, बोला महाराज जी आप कहते हो चंदन लगाओ, क्या जरूरत है? ऊपर चंदन लगाने की क्या जरूरत? मन में चंदन होना चाहिए। हमने कहा भाई मन में चंदन तो होना चाहिए, पर बाहर का भी प्रताप है। जींस पैंट पहन करके अगर हम कथा करने लगे तो क्या तुम्हें सुनने में अच्छा लगेगा? अब वेशभूषा का भी प्रभाव होता है। बढ़िया वेशभूषा हो, बढ़िया चंदन बंदन हो, बढ़िया माला प्रभु की पहने हो तो आभा बनता है, आभा बनता है। माला ले लो तो प्रभाव बनता है, प्रभाव बनता है तो स्वभाव सुधरता है, स्वभाव सुधरता है तो राम जी का भाव मन में जाग जाता है। कुछ लोग देखा देखी करते, करना भी चाहिए। कई लोग तो कथा में आए, पड़ोसी आए, चलो हम भी चलते हैं, क्या करेंगे घर पर? अच्छा है, अच्छी बात है, चलना चाहिए। कुछ लोगों को देखा देखी ही करनी चाहिए। भगवान की कथा, भगवान की भक्ति देखा देखी से भी हो, वो भी बड़ी अद्भुत है।
नकल करके भी हो, वो भी बड़ी अद्भुत है। लेकिन हम लोग और तो सब सीख लेते हैं, भक्ति नहीं सीख पाते। गालियां तुरंत सीख लेंगे, बीड़ी बगल में कोई पी रहा हो, धुआं सूंघ सूंघ के 3-4 दिन में बीड़ी पीना सीख लेंगे, लेकिन माला जपना नहीं सीख पाते। क्यों? सच्ची और अच्छी आदत देरी से आती है, बुरी आदत जल्दी आ जाती है। बुरी आदत को छोड़ने के लिए परेशान होना पड़ता है, अच्छी आदत तो तुरंत छूट जाती है। सबकी आदत है अच्छी आदत। अच्छा देखो, कई लोग पहले सुबह जागते थे, अब जागते हैं 8 बजे, अब बुरी आदत हो गई। कई बार तो अलार्म डाल करके सोते हैं लोग, 6 बजे जागेंगे, आज चाहे जो हो जाए सुधरेंगे, आज के बाद 6 बजे ही जगेंगे। अलार्म 6 बजे का डाला, सो गए, सुबह जैसे ही उठे अब अलार्म 6 बजे बजा, सोते ही सोते हाथ मार दिया, बंद हो जा। और सोते ही सोते हाथ मार कर बंद करने के बाद सोने का इतना मजा, ऐसे लगने लगता जैसे बम डिफ्यूज हो गया। फिर सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये कितनी गंदी आदत है। मन हमारा कितना विचित्र है, ये मन उठने नहीं देता। अगर ये उठ जाएगा तो फिर जो है भजन करना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रिय पागलों, जो इस प्रकार की आदतों को सुधार लेता है और मन भक्ति में लगा लेता है, उसका स्वभाव भी बदल जाता, उसका प्रभाव भी बदल जाता, उसे राम जी भी प्राप्त हो जाते हैं।